दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम सोजत में, जहां पर 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस भंडारे में तीनों दिन विशाल सत्संग का भी आयोजन है और आने वाले दिन यानी कि 15 नवंबर को दहेज मुक्त विवाह भी किए जाएंगे। रक्तदान शिविर भी होगा जो कि कल होंगे। आज समागम का पहला दिन है और आज हम यहाँ पर ये जानने आए हैं कि ये जो भंडारा यहाँ पर किया जा रहा है यानी कि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, इस भंडारे की शुरुआत कैसे हुई, भंडारा किसने करवाया, कैसे करवाया और इस भंडारे में ऐसी क्या विशेषता थी जिसको संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हर साल मनाते हैं। चलिए आश्रम के अंदर चलते हैं और इस भंडारे को लेकर जानकारी प्राप्त करते हैं। दर्शकों, अभी हम आश्रम के अंदर आ चुके हैं और अब हम जानने वाले हैं उस भंडारे को लेकर जो कि 511 वर्ष पहले किया गया था। जितनी जानकारी हमें है, हमने संत रामपाल जी की वेबसाइट पर जाकर सर्च किया था। हमने वहां देखा था कि ये भंडारा 511 वर्ष पहले कबीर जी द्वारा किया गया था। ऐसा कहते हैं कि कबीर जी के नाम से झूठी चिट्ठियाँ डाली थी जो कि शेख तकी द्वारा डाली गई थी कि कबीर जी जो हैं वो पूरे विश्व को निमंत्रण कर रहे हैं, बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं, वो भी 3 दिन का, जिसमें सभी साधु संत मंडलेश्वर ऋषि को बुलाया गया है। लेकिन कबीर जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, ऐसा उनकी वेबसाइट से देखने को मिला। और कबीर जी ये भंडारा कैसे करवा सकते हैं, हमें ये जानना है, क्योंकि कबीर जी के बारे में हम जितना जानते हैं वो एक निर्धन व्यक्ति थे। अपना गुजारा करने के लिए वो कपड़ा बुनते थे। फिर एक साधारण व्यक्ति इतना बड़ा भंडारा कैसे करवा सकता है, आज वही जानने हम आए हैं। कहते हैं कि उन्होंने 18 लाख व्यक्तियों को भंडारा करवाया था, एक सोने की दोहर और मोहर भी दी थी। चलिए इस भंडारे की जानकारी प्राप्त करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक से, क्योंकि हमें जितना पता है उस हिसाब से हमने आपको बता दिया। लेकिन क्या सच्चाई है, क्या वाकई में उनके नाम की झूठी चिट्ठियाँ डाली गई थी या नहीं? क्या ये सिर्फ अपने कबीर जी को ऊंचा बताने के लिए कहा गया है कि झूठी चिट्ठियां डाली गई थी और कबीर जी ने 18 लाख व्यक्तियों को भंडारा भी करवाया था? क्या पता ये सिर्फ एक झूठ हो? इसी की जानकारी के लिए हम आश्रम में आए हैं और जानना चाहते हैं कि क्या सच में कबीर जी ने इतना बड़ा भंडारा करवाया था एक निर्धन व्यक्ति होने के बाद भी। चलिए, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे जानते हैं इस भंडारे के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार ब्राह्मण है जी। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो भंडारा हो रहा है यहाँ पर, वो क्यों हो रहा है? ऐसा जी, 511 वर्ष पूर्व कबीर साहब जब एक निर्धन जुलाहे की भूमिका निभा रहे थे, तो उस समय इस्लाम और सनातन धर्म में जो बुराइयां फैली हुई थी, अंधविश्वास था, पाखंडवाद था, शास्त्र विरुद्ध साधनाएं थी, उन सब का कबीर साहब ने खंडन किया था। तो उस समय के तथाकथित गुरु ब्राह्मण तथाकथित जो थे, मुल्ला मौलवी जो थे, उन्होंने कबीर साहब का बहुत विरोध किया, क्योंकि उनकी रोजी रोटी छीनती जा रही थी। तो इसलिए विरोधी तो वो थे ही। तो उन्होंने ऐसा मतलब षड्यंत्र रचा भी किसी न किसी तरीके से कबीर साहब को यहाँ से भगाया जाए, इनको बदनाम किया जाए। तो उस समय के बादशाह सिकंदर लोदी थे, तो उनके एक धार्मिक गुरु थे शेख तकी। तो उन्होंने ऐसा वातावरण तैयार किया, पूरे विश्व भर में ये मतलब चिट्ठियाँ बंटवा दी, निमंत्रण पत्र भेज दिया भी कबीर पुत्र नेहरू और काशी शहर के अंदर मतलब 3 दिन का भंडारा करेगा, भोजन भंडारा करवाएगा और उसमें 3 दिन तक का भंडारा चलेगा और एक सोने की मोहर देगा और तथा सूखा सीधा भी दिया जाएगा तथा साथ में दोहर दी जाएगी, जो उस समय का मतलब कि महंगा कम्बल कह लो आप। तो इस तरीके से उसने प्रचार किया। तो जैसे ही लोगों के पास निमंत्रण पहुंचा, लोग 18 लाख लोग एकत्रित हो गए। तो उनका धर्मगुरुओं का उद्देश्य तो यही रहा भी कैसे न कैसे तरीके से कबीर साहब को बदनाम किया जाए। तो उस समय कबीर परमात्मा ने अपनी यथार्थता को सिद्ध करते हुए 18 लाख लोगों को दिव्य भोजन भंडारा करवाया था। उसी उपलक्ष्य के अंदर संत रामपाल जी महाराज भोजन भंडारा करवाते हैं। जो ये 511वां मतलब दिव्य धर्म यज्ञ है, और दिव्य धर्म यज्ञ ऐसे इसलिए कहा जाएगा ऐसे क्योंकि अध्यात्म मार्ग के अंदर धर्म भंडारे होते रहते हैं जो इस लोक के होते हैं, लेकिन दिव्य जो भोजन मिला वो अलौकिक था, क्योंकि वो सतधाम या यूँ कहिए सतलोक से आया हुआ था। तो वो दिव्य भोजन था, तो उसमें किसी प्रकार की उनको कोई आपत्ति भी नहीं हुई और किसी प्रकार मतलब विसर्जन करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही।
मल विसर्जन जो होता है वो करने की आवश्यकता नहीं थी। तो उसी बात को सिद्ध करने के लिए, उन बातों को परंपरागत चलाने के लिए आज फिर संत रामपाल जी महाराज जो कबीर साहब के स्वयं ही अवतार हैं, वो इसी प्रकार 511वां बार निरंतर भंडारा करवा रहे हैं जी। सर, आपने कहा कि आपने जो भी अभी बताया ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन कबीर जी तो एक निर्धन व्यक्ति थे ना, तो वो इतना बड़ा भंडारा कैसे करवा सकते थे? बिल्कुल, आपका जो सवाल है ठीक वैसा ही सवाल है। मतलब आपका चिंतन ऐसा जिस प्रकार शेख तकी का चिंतन था, वो भी ये सोचते थे भी कबीर साहब वो तो निर्धन है और इस तरीके से हम उनको बदनाम कर देंगे। तो कबीर साहब ने अपनी खुद की जो यथार्थता थी, यानी जो मतलब सच्चाई थी, तो उन्होंने इस बात को सिद्ध करने के लिए ये दिव्य भोजन भंडारा करवाया गया। तो जैसा कि आपने कहा भी कबीर साहब तो निर्धन थे, लेकिन असल में क्या रहता है कि परमात्मा समय समय रहते मतलब को धरती पे आते हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं। और इस बार कबीर साहब के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। और जैसा कि आपने ये कहा भी वो तो निर्धन थे, वो तो गरीब थे, इतना भंडारा कैसे करवा दिया। तो आज तक के जितने भी तथागत धर्मगुरु थे, उन्होंने असलियत बताई ही नहीं कि असल में अविनाशी परमात्मा जो कहते हैं, या यूं कि सनातन परमात्मा जो होते हैं, वो कबीर साहब है। और इस बात को जानने के लिए आपको चाहिए कि आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 18 पुराण, 14 उपनिषद आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कबीर साहब ही अविनाशी परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, यही असल में वो राम है। सर, एक मिनट, हमने आपसे पूछा था कि कबीर जी ने भंडारा कैसे करवाया, आप उन्हें भगवान कैसे बता सकते हो? वो भगवान कैसे हो सकते हैं? एक भंडारा करवाने से कोई भगवान थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल भी, जैसे आपने कहा भी वो भंडारा भगवान कैसे हो सकते हैं, लेकिन जब आप शास्त्र पढ़ोगे तब पता चलेगा ना। जिस व्यक्ति जिसके बारे में ये पता ही नहीं है भी वो भगवान है कि नहीं, तो ये तो आपको शास्त्र अनुकूल साधना करने से, संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई साधना अगर आप करोगे, वेदों को पढ़ोगे, आप पुराणों को पढ़ोगे, तब पता चलेगा ना। तो अपने आप भी आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि कबीर परमात्मा थे या आम संत थे वो। तो आप सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि कबीर जी भगवान थे, वो अपनी समृद्धता दिखाना चाहते थे कि वो एक गरीब व्यक्ति रहकर भी इतना कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये मतलब एक समाज के लिए एक मैसेज है। मतलब आध्यात्मिक जो मार्ग होता है उसमें आपके लिए धन होना कोई बाधा नहीं। धन जो है अगर न भी हो तो चलेगा, और अपने परिवार को सुखी जीवन के लिए, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए धन का होना कोई ज़रूरी नहीं है। जितना हो, जैसा हो, अपने परिवार में रहिए और सुखी रहिए और परमात्मा को याद कीजिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी इन्होंने बताया कि कबीर जी आपके भगवान हैं, परमेश्वर हैं, तो जब कबीर जी परमेश्वर हैं तो वो ये समझ सकते थे ना, उनको तो पहले पता चल जाना चाहिए था कि उनके नाम की झूठी चिट्ठियाँ डाली जाएंगी, उन्हें भंडारा करवाना पड़ेगा, वो इसे रोक भी तो सकते थे। ऐसा है, उसको नहीं रोकने के पीछे भी एक कारण है कि जैसे शेख तकी का, जैसे इन्होंने बताया भी कि भाई शेख तकी और तथाकथित उस समय के धर्मगुरु जो कि कबीर साहब को नीचा दिखाना चाहते थे, वहाँ से भगाना चाहते थे, और ये उनको मालूम है हाँ भाई निर्धन है, लेकिन वो उनके अलावा वो तो गिने चुने लोग थे जो 18 लाख की वहाँ जो संगत इकट्ठी हुई, उन्हें वो बताना चाह रहे थे कि मैं निर्धन नहीं हूँ, ये मेरा सिर्फ दिखावा है। दानक रूप रहा करता, जो दानक जो जुल्हा जो थे, उन्होंने जो कार्य करते थे, सिर्फ एक वो दिखावा था। वास्तव में उन्होंने वो दिखा दिया कि मैं ही करतार हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। मैं निर्धन होते हुए भी आपको 18 लाख को क्या पूरी दुनिया को खिला सकता हूँ। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप तो सिख धर्म से बिलोंग करते, फिर आपने कबीर जी को भगवान कैसे मान लिया? जी, गुरु ग्रंथ साहब में इसका प्रमाण है कि जे अभी जो भगत जी बता के गए हैं कि दानक रूप रहा करतार। दानक जो था उस टाइम आए थे काशी में, दानक की भूमिका निभा रहे थे, रूप रहा करतार। भी करतार का रूप है, परमात्मा का रूप है, करतार को ही परमात्मा कहते हैं पंजाबी में। तो इसलिए जो वाणी कह रही है और बाकी परमात्मा के जो चमत्कार है वो कह रहे हैं कि परमात्मा यही है। तो जब आप कबीर जी से जुड़े तो क्या आपने उनको अपना लिया और अपना धर्म परिवर्तन कर दिया? नहीं जी, ये सब ऐसा बात नहीं है। जो लोगों में भ्रमणा है कि जो धर्म चेंज करवाते हैं, धर्म इसमें चेंज नहीं होता, बदल नहीं होता। गुरु जी कह रहे हैं इसमें कि अपने धर्म में रहो,
अपने कोई भी अपने धर्म चेंज नहीं करना, लेकिन वो साधना है वो सही करो। वो साधना जो पार होने की साधना है वो ये है जो गुरु जी बताते हैं। जी करेक्ट भगत जी। तो सर जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि इनके नानक जी जो थे, दो जो धर्म के गुरु थे, वो कहते थे कि कबीर जी भगवान है। क्या इसका भी कोई प्रमाण है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर शास्त्रों को हम पढ़ेंगे तो शास्त्रों में निश्चय आपको प्रमाण मिल जाएंगे। आदरणीय कबीर साहब जो है उनका शास्त्र है कबीर सागर। तो कबीर सागर के अंदर कबीर साहब और नानक साहब की संगोष्ठी है, उसके अंदर वर्णन आता है। नानक जी जो है ना वो स्वयं कह रहे हैं, वाह वाह कबीर गुरुपुरा है, वाह वाह कबीर गुरुपुरा है, पूरे गुरु दी मैं बल जावा जाका सकल जो हुरा है, अदर दुली चैपर गुरुनन के ब्रह्मा विष्णु अधूरा है, कबीर नाम दे पैपड़ भागी नानक चरना का तूरा है। तो इस बात से सिद्ध होता ना, नानक साहिब जी ने अपनी वाणी से सिद्ध कर दिया, जो सृष्टि को का जो करता है वो कबीर साहब है। जी सर, तो आप ये कहना चाहते हो कि जो कबीर जी हैं वही भगवान है, जिन भगवानों को हम मानते हैं या पूरा समाज मानता है वो भगवान नहीं है? नहीं, वो अपनी जगह के भगवान हैं, जितनी उनकी समर्था है ना। समस्या तो यहाँ है ना, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है उसको मुख्यमंत्री कहा जाना चाहिए। अब 3 लोग के स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनकी उनकी समर्था है उतना वो करते हैं, वो हमारे लिए आदरणीय है। और परमात्मा के भी सब वो पूजनीय है। ये तो शास्त्रों में वर्णन है ना। फिर जी सर, हम वापस अपने सवाल पर आते हैं। आपने ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का जो भंडारा आप 3 दिन करने वाले, जिसका आज पहला दिन है, तो आप ये जो भंडारा कर रहे हो, हमें ऐसा पता है कि आपके 11 आश्रम हैं नेपाल समेत, उनमें भी ये भंडारा हो रहा है, तो इससे आप लोगों को क्या लाभ है? ऐसा है भी, परमात्मा जब धरती पर प्रकट होते हैं उनका मेन उद्देश्य होता है समाज कल्याण और उनको मोक्ष प्रदान करना। जब इस मार्ग से लोग से जुड़ेंगे तो लोगों की बुराइयां छूटेगी, कुप्रथाएं छूटेगी, आडंबर छूटेगा, पाखंडवाद छूटेगा। और यथार्थ में जो भक्ति है, जो शास्त्रों में ही वर्णन है, आज तक के जो तथागत संत रहे जिन्होंने नहीं बताया, परमात्मा कबीर साहब किसी के रूप, संत के रूप में प्रकट होते हैं, और वो संत रामपाल जी महाराज ही है। और ये उन्होंने ये सिद्ध ही कर दिया है। और शास्त्र में जो साधना है वो हमें करनी है। और गीता के अंदर भी कहा है, यह शास्त्र विदम मूसते वर्ते न काम करे न सिद्धिम पराम गतिम। तो शास्त्र के अनुकूल साधना संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, और हमारे लिए वो उचित ही है और कल्याणकारी है। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी इन्होंने बताया कि भंडारे से पता चलेगा लोगों को कि भगवान कौन है, तो क्या ऐसे भंडारे करवाने से भगवान का पता चल जाएगा? क्या जो लोग पहले से ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते आ रहे हैं, वो कबीर जी को भगवान मान लेंगे सिर्फ भंडारा करवाने से? ऐसा है, भंडारा कराना एक उद्देश्य है कि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग उपस्थित हों, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक आप देखेंगे धार्मिक प्रदर्शनी भी लगाई है, जिसमें हमने सभी धर्मों के पुस्तकें रखी गई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि सभी धर्मों की रखी गई हैं। और न सिर्फ रखी गई हैं, उनमें टैक्स लगाए गए हैं ताकि पब्लिक आए, उनके लिए आसानी हो। उस टैक्स के बाद उसमें हाईलाइट किया गया है ताकि वो आएँ, देखें, स्वयं अपने धर्म की पुस्तक आकर के देखें, जो कि हजारों वर्ष पूर्व की उनके पास उपलब्ध हैं, जिनका उन्हें कोई ज्ञान नहीं, जिनको उन्होंने तथाकथित मौलवी कह लो, ग्रंथी कह लो, पंडित कह लो, मंडलेश्वर कह दो, जिनके पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध होते हुए उन्होंने अपने धर्म के लोगों को उससे अवगत नहीं कराया। इसलिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में यहाँ पर ये प्रदर्शनी रखी गई है, जिसमें सब धर्मों के धार्मिक पुस्तकें रखी गई हैं। आकर के उनको जानकारी हो, इस भंडारे में भी आएंगे और इस प्रदर्शनी भी आएंगे। उसके अलावा इस तरह से कई तरह के प्रोग्राम इस तरह रखे गए हैं, जिससे कि रही बात ब्रह्मा विष्णु महेश की, जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन किया, तो इन धार्मिक पुस्तकों में ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में भी जानकारी दी गई है, जो कि हजारों वर्ष पूर्व पुस्तकें छपी हुई हैं, जिनमें लिखा हुआ है कि 3 लोक के स्वामी हैं। और वो भी स्वामी भी कंप्लीट नहीं है, एक विभाग के हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जैसे हम अभी राजस्थान प्रांत में रहते हैं, सोजत में प्रदर्शनी लगा रखी है। अब राजस्थान प्रांत के मुख्यमंत्री वो सिर्फ एक ही होता है, लेकिन उसके अधीन कई मंत्री होते हैं, कई विभाग होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये एग्जाम्पल यहाँ पर सक्सेस होता है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं, जो 3 लोक के स्वामी हैं, और जबकि मुख्यमंत्री तो अने हैं जिसके अधीन ये सभी आते हैं। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके ऊपर आगे इनके पिता जो है ब्रह्म,
इससे भी ऊपर सब मिलाकर के असंख्य ब्रह्मांड के मालिक जो है स्वयं कबीर साहब हैं, और ये उनकी लीलाओं से भी पता चलता है, और ये सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तकों में भी प्रमाणित हो चुका है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तकों से सिद्ध कर दिया है, सबका ईश्वर सबका मालिक एक है। उन्होंने नाम सहित दिखा दिया सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तकों में, जिससे वास्तविकता की जानकारी मिलती है और एक दृढ़ विश्वास बनता है, मजबूत विश्वास बनता है कि हाँ ये सत्य है। हम आज पढ़ लिख लिए गए हैं, हम अपने धर्म ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ लिख सकते हैं। कहीं किसी शब्दकोश का कहीं मैटर आता है तो हम ट्रांसलेट भी हमारे उपलब्ध है। आजकल तो मालिक ने इतनी दया कर रखी है कि हमारे पास हर घर में, हर हाथ में, हर जेब में मोबाइल उपलब्ध है। एक सेकंड भी नहीं लगता है कि हम गूगल पे सर्च करके उसका ट्रांसलेट पता कर सकते हैं, जिससे कि हमें सत्यता प्रतीत होती है। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो भंडारे आप करवाते हैं, मतलब आपके संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो लोग यहाँ पर व्यवस्थाएं देखते हैं, थोड़े बहुत उनके अनुभव बताइए। जो यहाँ प्रदर्शनी में आते हैं, यहाँ पे पुस्तकें पढ़ते हैं, उसके बाद उनके क्या रिएक्शन होते हैं? बिल्कुल, शुरुआत में जब उनसे बातचीत होती है, उनसे हम गुफ्तगू आपस में करते हैं, तो उनको एक बार तो लगता है भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य या संत रामपाल जी जो ज्ञान बता रहे हैं वो मतलब शास्त्र के विरुद्ध है। लेकिन धीरे धीरे जब उनको पता लगता है, धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो उनको मतलब एक तरीके का मिरेकल कह लो आप, बड़ा कौतूहल में पड़ जाते हैं वो। पर वो पढ़ते हैं तो उनको मतलब सोचते हैं भी ऐसा भी है क्या। शास्त्र पढ़ने के बाद में वो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले रहे हैं। कितने ही ऐसे जिन्होंने उपदेश तो नहीं ले रखा, लेकिन उन्होंने दारू पीना, मांस खाना, तमाम जो बुराइयां हैं उनको अपने आप ही छोड़ते जा रहे हैं, और उनके लिटरेचर को संत रामपाल जी महाराज के वो पढ़ रहे हैं। और कहीं न कहीं भोजन बंटवारा करवाने के लिए उद्देश्य है, जैसे वैदिक सिद्धांत है वासुवेद कुटुंबकम, जब पूरा विश्व एक जगह एकत्रित होगा और सत्य ज्ञान को जो हासिल करेगा, तभी तो हमारा देश जो है वह विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा ना। फिर जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों ने हमें बताया कि ये जो यहाँ पर भंडारा हो रहा है उसका कारण क्या है, इसकी महत्वता क्या है, ये एक भंडारा कितने सारे कार्य कर रहा है, इस एक भंडारे से लोगों को कितने सारे मैसेज मिल रहे हैं। हमें नशा नहीं करना चाहिए, हमें दहेज नहीं लेना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस एक भंडारे से पूरे समाज को कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो दर्शकों, हम यहाँ जानने आए थे कि कबीर जी ने एक निर्धन व्यक्ति होते हुए भी इतना बड़ा भंडारा कैसे किया, यानी कि एक असंभव भंडारा कैसे किया संभव। तो आपने जाना हमारे चैनल के माध्यम से। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों ने बताया कि कबीर जी एक साधारण इंसान नहीं है, वो स्वयं भगवान है, ऐसा उन्होंने प्रमाण भी दिया। स्वयं नानक जी जो सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ एक उनके समर्थक मौजूद थे संत रामपाल जी के, जो पहले सिख धर्म से थे। उन्होंने भी बताया कि नानक जी भी कबीर जी को अपना भगवान मानते थे। उनकी वाणियों में भी ये जिक्र है कि कबीर जी ही भगवान हैं, वो धारक रूप रहा करतार ही भगवान है। तो इस भंडारे में आने से हमें ये मैसेज मिलता है कि यहाँ पर जो भंडारा हो रहा है वो स्वयं भगवान कर रहे हैं, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जिन्हें भगवान बताया है, यानी कि कबीर जी को भगवान मानते हैं और उन्हीं की कृपा से ये भंडारा करवा रहे हैं। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।